आज का हमारा कॉन्सेप्ट है ग्रुप इंश्योरेंस। ग्रुप इंश्योरेंस के बारे में हम देखते हैं, हमें क्या दिया है, क्या होता है ग्रुप इंश्योरेंस। मैं बेसिकली बता देता हूँ कि जब भी किसी कंपनी में सभी मज़दूरों का एक कंपनी के सभी कर्मचारियों का सामूहिक रूप से कोई कंपनी बीमा करवा देती है तो उसको हम ग्रुप इंश्योरेंस बोलते हैं। ग्रुप इंश्योरेंस की प्रीमियम डिपेंड करता है कि कौन पे करेगा। ग्रुप इंश्योरेंस की प्रीमियम कंपनी का एम्प्लॉयर है, कंपनी के जो मालिक हैं वो पे कर देते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि जो प्रीमियम है कुछ प्रोडक्ट के अंदर वो कंपनी के जो कर्मचारी हैं, कंपनी के जो मज़दूर हैं वो भी पे कर देते हैं। आइए हम इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। एन इंडिविजुअल इंश्योरेंस पॉलिसी इज ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द इंश्योरेंस कंपनी एंड इंडिविजुअल्स। ये कहता है कि एक व्यक्तिगत बीमा पॉलिसी के अंदर जो अनुबंध होता है बीमा कंपनी और उस व्यक्ति के बीच में होता है, लेकिन एक ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी इज ए कॉन्ट्रैक्ट। एक जो ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी का एक जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, ग्रुप का जो एक अनुबंध होता है, वो बीमा कंपनी के बीच में होता है और रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ऑफ द इंश्योर्ड मेंबर, जितने भी कर्मचारी समूह के अंदर, उस ग्रुप के अंदर, उस समूह में जितने कर्मचारी हैं, जितने मजदूर हैं, उनका जो रिप्रेजेंटेटिव है जो उसका कंपनी का नियोक्ता है, जो मालिक है, वो उसका रिप्रेजेंटेटिव होता है उनका सभी सामूहिक मेंबर्स का, कर्मचारियों का, मज़दूरों का। तो वो जो अनुबंध होगा वो बीमा कंपनी के बीच में होगा और कंपनी के मालिक के बीच में होगा। वाहिल अंडर द इंडिविजुअल पॉलिसी अंडरराइटर असेस द रिस्क ऑन द इंडिविजुअल लाइफ। ये कहता है कि जो व्यक्तिगत बीमा पॉलिसी होती है उसके अंदर रिस्क का जो मूल्यांकन करता है अंडरराइटर्स, वो सिर्फ उसकी व्यक्तिगत लाइफ का करता है अंडर ग्रुप इंश्योरेंस। लेकिन एक सामूहिक बीमा पॉलिसी के अंदर सिलेक्शन प्रोसेस कैरिड आउट इंटायर ग्रुप, उसमें पूरे सामूहिक रूप से पूरे ग्रुप का ध्यान दिया जाता है, पूरे ग्रुप के रिस्क का मूल्यांकन किया जाता है। कीपिंग इन द माइंड ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ग्रुप, उस ग्रुप की क्या क्या विशेषताएं हैं उस दृष्टिकोण को अपना के उसका मूल्यांकन किया जाता है। द अंडरराइटिंग कैन नॉट बी डन लुकिंग द स्टेट ऑफ द हेल्थ ऑफ इंडिविजुअल। उसमें जो अंडरराइटर होता है, वैसे मैं बता देता हूँ अंडरराइटर क्या होता है। अंडरराइटर एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करता है बीमा कंपनी के बीच में, एक एजेंट्स के बीच में। जितनी पॉलिसी होकर निकलती है अंडरराइटर के नीचे से होकर निकलती हैं। अंडरराइटिंग का मुख्य काम होता है कि प्रपोजल फॉर्म के अंदर जो सूचनाएं एजेंट ने फिल की हैं पॉलिसी धारक के माध्यम से, वो सही हैं या उनमें कुछ त्रुटि है, उसका सारी का वर्णन, उसकी देखरेख अंडरराइटर ही करता है और वही पॉलिसी आगे पास करके देता है। तो अंडरराइटिंग रिस्क का मूल्यांकन करता है। इसमें वो क्या करता है, व्यक्तिगत दृष्टिकोण को नहीं देखता है, वो उस पूरे समूह को देखता है। पूरे समूह के जो करैक्टर क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, उनका वो ध्यान रखता है, उनका देखता है, उनके बारे में। ये आगे देखते हैं क्या लिखा है। एक सेकेंड। ये कहता है कि जो अंडरराइटर विल असेस ऑल ओवरऑल रिस्क, जो अंडरराइटर क्या है, उस ग्रुप के जो ओवरऑल रिस्क है उसका मूल्यांकन करता है। पूरे समूह का जो रिस्क है कितना होगा उसको देखता है। लुकिंग दी टू द नेचर ऑफ द ग्रुप, और ग्रुप का नेचर देखता है कि किस तरह के कर्मचारी इस ग्रुप के अंदर काम करने वाले हैं, उनकी एज क्या है, उनकी सैलरी क्या है, उनकी जो जॉब की पीरियड कितना हो चुका है, अवधि कितनी हो गई, कई फैक्टर होते हैं, उनको वो मूल्यांकन करता है। वो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, ग्रुप की विशेषताएं होती हैं। ये कहता है कि प्रीमियम इज कलेक्टेड फ्रॉम द मेंबर बाय डिडक्टिंग इट आइदर फ्रॉम देयर सैलरीज। ये कहता है कि जो प्रीमियम है उसकी जो कलेक्शन किया जाता है बीमा कंपनी के द्वारा, वो उस मेंबर की जो अकाउंट है उस सैलरी से डिडक्ट कर ली जाती है। फ्रॉम अदर सोर्स लाइक बैंक अकाउंट्स, दूसरा सोर्स क्या है, दूसरा माध्यम क्या है, उनके अकाउंट से निकाल लेना। इन केस द ग्रुप ऑफ अकाउंट होल्डर फ्रॉम अमाउंट ऑफ ट्रैवलिंग टिकट इन केस ऑफ ग्रुप ट्रैवल, यानी कि जो
ग्रुप में ट्रैवल करने वाले हैं, वो ट्रैवलिंग के दौरान कोई इंश्योरेंस लिया जाता है सामूहिक रूप से, तो उस टिकट के अंदर ही उसका पैसा कंपनी काट लेती है। आफ्टर 1 ईयर द क्लेम एक्सपीरियंस रिव्यूड, 1 साल के बाद क्लेम का जो एक्सपीरियंस है उसको रिव्यू किया जाता है। द प्रीमियम इज इंक्रीज और डिक्रीज एज पर द एक्सपीरियंस, 1 साल के अंदर क्या रहा, पूरे ग्रुप के अंदर क्या क्लेम दिए क्या नहीं दिए, उनका एक्सपीरियंस क्या रहा, उसके आधार पे ही जो प्रीमियम की दर है घटती बढ़ती है। दो इस प्रोसेस को क्या बोलोगे, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सपीरियंस रेटिंग। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, प्रोसेस एक्सपीरियंस रेटिंग का नाम देते हैं इसको। देयर इज नो इंडिविजुअल पॉलिसी डॉक्यूमेंट फॉर ईच मेंबर, इसके अंदर किसी भी एक व्यक्ति को अलग से कोई डॉक्यूमेंट कंपनी नहीं देती है इंश्योरेंस की पॉलिसी नंबर के, ऐसा नहीं होता। इंस्टीड ए मास्टर पॉलिसी इज इश्यूड इन फेवर ऑफ इंस्टीट्यूशंस, तो वो जिस संस्था में काम कर रहे हैं उनको उसी के नाम से एक मास्टर पॉलिसी जारी कर दी जाती है, ना कि हर एक मजदूर और एक सामूहिक मेंबर के नाम से कोई पॉलिसी जारी होती है। दिस स्कीम में भी कॉन्ट्रीब्यूटरी और नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी, वो बात अब आ गई है कि जो ग्रुप इंश्योरेंस किया है उसकी जो प्रीमियम का भुगतान कौन करेगा। अब उसके दो टाइप यहाँ उभर के सामने आए हमारे लिए। पहला है दिस स्कीम में भी कॉन्ट्रीब्यूटरी एक स्कीम होती है जिसमें कॉन्ट्रीब्यूटर होता है, कुछ योगदान देती हैं, एंड नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी जिसमें कि कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं किया जाता। अब देखते हैं किसके बारे में कहता है ये। इफ द एम्प्लॉयर अलोन कंट्रीब्यूट टुवर्ड द स्कीम, यदि उस सामूहिक इंश्योरेंस की पूरी प्रीमियम का योगदान वो या भरपाई अकेला ही एम्प्लॉयर कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे कॉन्ट्रीब्यूटरी स्कीम्स। इट इज़ कॉल्ड इसको बोलेंगे हम नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी, किसी का कोई और का योगदान नहीं है, सिर्फ अकेला कंपनी के मालिक का योगदान होता है, एम्प्लॉयर का ही कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, इसको हम नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी बोलते हैं। इफ़ द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय बोथ, यदि कर्मचारी मजदूर समूह का मजदूर या एम्प्लॉयर कंपनी का मालिक बोथ कंट्रीब्यूट्स, दोनों मिलकर कुछ न कुछ अंशदांश प्रीमियम के रूप में सामूहिक पॉलिसी का करते हैं, बीमा कंपनी का भुगतान करते हैं एज ए प्रीमियम, इट इज़ कॉल्ड कॉन्ट्रीब्यूटरी स्कीम। उसको हम क्या बोलेंगे, वो एक कॉन्ट्रीब्यूटरी स्कीम है, योगदान सहित स्कीम है। फॉर ए ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी, सामूहिक बीमा पॉलिसी के अंदर ग्रुप शुड बी एलिजिबल, ग्रुप फॉर ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी, सामूहिक बीमा पॉलिसी में ग्रुप शुड बी एन एलिजिबल, वो योग्य होता है। इट शुड बी ए ग्रुप पर्सन विच होमोजेनियस इन नेचर बाय प्रोफेशन, ये कहता है कि ग्रुप होना चाहिए और ग्रुप की क्या क्या विशेषता होनी चाहिए। इट शुड बी ए ग्रुप ऑफ पर्सन, एक ग्रुप के बारे में बताया कि ग्रुप कैसा होना चाहिए, कौन सा ग्रुप एलिजिबल है उस पॉलिसी के लिए, ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए कौन सा ग्रुप एलिजिबल है उसके बारे में बता रहा है ये। इट शुड बी ए ग्रुप ऑफ पर्सन, वो एक व्यक्तियों का ग्रुप होना चाहिए, ना कि पशुओं का ग्रुप होना चाहिए। विच इज होमोजेनियस इन नेचर बाय प्रोफेशन, वो जो ग्रुप है वो सामूहिक रूप से उनकी जो गतिविधियां हैं एक जैसी होनी चाहिए, उनका जो व्यवसाय है, उनका जो जॉब है, प्रोफाइल है, उनकी एक जैसी जो प्रोफाइल होनी चाहिए। वर्क, जैसे वर्कर ऑफ ए फैक्ट्री, एक फैक्ट्री के वर्कर हैं। टीचर ऑफ ए स्कूल, एक स्कूल के अंदर से भी टीचर हैं। बोरोवर ऑफ ए बैंक, एक बैंक के जितने भी जिन्हें ऋण ले रखा है, लोन लेने वाले हैं, ऋणी हैं, लोग हैं, वो हो सकते हैं। फ्रॉम सच टाइप ऑफ ग्रुप, इस तरह के कोई भी ग्रुप हो वो इसके लिए बाध्य हैं, वो अपना ग्रुप इंश्योरेंस ले सकते हैं। कौन से ऐसे ग्रुप हैं जिसका ग्रुप इंश्योरेंस नहीं हो सकता, जैसे रिलीजियस ग्रुप है, धार्मिक कोई ग्रुप हो गया। मेंबर ऑफ क्लब, किसी क्लब के मेंबर हैं, वो ग्रुप इंश्योरेंस लेना चाहे तो नॉट पॉसिबल। ग्रुप फॉर्म जस्ट ऑब्टेन ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी विल नॉट बी एलिजिबल, ऐसे ग्रुप बनाए जाते हैं कि धार्मिक पर्पज से या अन्य पर्पज से, तो उनके अंदर उसको हम इंश्योरेंस इस तरह की पॉलिसी जारी नहीं कर सकते। आगे देखते हैं कि इस पॉलिसी के अंदर कौन आ सकता है, कौन जा सकता है। देयर शुड बी एग्जिस्ट एंड न्यू एंट्रेंस इन द ग्रुप, इस पॉलिसी के अंदर
जो कर्मचारी हैं, मेंबर्स हैं, उसको छोड़ के जा भी सकते हैं। न्यू एंट्रेंस इन द ग्रुप, और न्यू जो नए हैं वो भी शामिल हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन ए ग्रुप ऑफ वर्कर देयर विल बी एग्जिस्ट ऑफ अकाउंट ऑफ रिटायरमेंट। ग्रुप के अंदर जो वर्कर थे, किसी की रिटायरमेंट की डेट आ जाती है तो वो उस ग्रुप से निकल सकता है। उसकी डेथ हो सकती है, मृत्यु हो जाए, रेजिग्नेशन, समूह का कोई कर्मचारी त्यागपत्र दे जाए, टर्मिनेशन या कंपनी का जो मालिक है उसको टर्मिनेट कर दे, कम जॉब से नौकरी से निकाल दे, तो इन कारण, ये कारण भी हो सकते हैं उस ग्रुप छोड़ने के। जो भी कर्मचारी ग्रुप छोड़ के चला जाता है, ग्रुप से बाहर निकल जाता है, चाहे कौन सा भी कारण हो, तो उसे ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी का लाभ नहीं मिलेगा। देयर विल बी न्यू एंट्रेंट बाय वे ऑफ न्यू रिक्वायरमेंट्स, कि इस पॉलिसी के अंदर नया कर्मचारी कैसे शामिल हो सकता है, उसका एक जरिया है, वो है रिक्रूटमेंट्स, की नई भर्ती के माध्यम से उस ग्रुप में वो शामिल हो जाता है और ग्रुप के जो नॉर्म्स है वो फॉलो करता है। ये कहता है कि सम एश्योर्ड, जो सम एश्योर्ड की राशि, जो ऐसे की राशि है, विल बी डिसाइड यूनिफॉर्मली फॉर इंटायर ग्रुप। वो जो सम एश्योर्ड कितना होगा, वो उसकी राशि की जो गणना है, उसके जो मूल्यांकन है कि कितनी होगी, वो पूरा समूह उसका निर्णय लेता है। नो इंडिविजुअल मेंबर कैन बी गो फॉर इंश्योरेंस कवर फॉर हिज ओवन चॉइस। कोई भी व्यक्तिगत मेंबर अपनी पसंद के अनुसार कोई भी रिस्क कवर की भरपाई नहीं कर सकता है। अब देखते हैं इसके अंदर पॉलिसी के कुछ बेनिफिट हैं, वो हम यहाँ वर्णन करेंगे इस वीडियो में। इजी रिस्क कवर, जो जोखिम की भरपाई इस ग्रुप के माध्यम से बहुत जल्दी हो जाती है और इजी है, आसान है। कैसे है? द ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी कवर द रिस्क ऑफ ऑल मेंबर ऑफ इंटायर ग्रुप। ये कहता है कि ग्रुप सामूहिक बीमा पॉलिसी के अंदर जोखिम की भरपाई का मौका सभी ग्रुप के अंदर जो कर्मचारी है उनको मिलता है। सिंस देयर इज ए नो असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ इंडिविजुअल लाइफ, insurance is made available those person who cannot avail individual insurance, the risk cover contribute till the member remain with the group। ये कह रहा है कि जिस कर्मचारी को कुछ जो भी प्रॉब्लम हो जाती है तो उसको उसकी भरपाई की जाती है। द रिस्क कवर कंट्रीब्यूट टिल द मेंबर रिमेन विद द ग्रुप, जो जोखिम की भरपाई है इसके अंदर तब तक की जाती है जब तक वो कर्मचारी उस ग्रुप के अंदर रहता है। बस इतना ही करेंगे इसमें। लोअर प्रीमियम्स, एक व्यक्ति इंडिविजुअल एक व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत पॉलिसी लेता है तो उसमें प्रीमियम की रेट है, जो दर है, वो सामूहिक बीमा पॉलिसी से बहुत ज़्यादा होती है। यही कहा है इसमें। और एक सामूहिक बीमा पॉलिसी लेने से जो प्रीमियम का भार है बहुत ज़्यादा कर्मचारियों के ऊपर पड़ता है और प्रीमियम की रेट भी कम होती है। देखते हैं इसमें क्या दिया है। प्रीमियम रेट ऑफ ग्रुप इंश्योरेंस, सामूहिक बीमा पॉलिसी में जो प्रीमियम की दर है आल्सो डिपेंड अपॉन दी ऑक्यूपेशंस, वो किस पे निर्भर होती है कि कर्मचारियों का व्यवसाय क्या है, उस पर निर्भर होती है। एवरेज एज ग्रुप क्या है, उन कर्मचारियों का जो आयु समूह कितना है, कि किस एवरेज के कर्मचारी उसके अंदर काम कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। मान लीजिए इस सामूहिक पॉलिसी कर्मचारियों ने ली है उनके 25, 26 से 30 साल के बीच में है तो प्रीमियम और रेट कम होगी। और उस सामूहिक पॉलिसी में एज ज़्यादा 55 या 60 साल के करीब कर्मचारी हैं तो वहाँ पे हो सकता है कि ज़्यादा प्रीमियम चार्ज हो। तो सामूहिक बीमा पॉलिसी के अंदर व्यक्तिगत बीमा पॉलिसी की अपेक्षा प्रीमियम की रेट कम होती है। नो लैप्सेशन, कि किसी भी तरह का सब लैप्सेशन का मतलब क्या है कि कई बार क्या करते हैं, हम पॉलिसी लेते हैं तो जो प्रीमियम की जो टाइम फिल करने का जो टाइम होता है हम कभी भूल जाते हैं या कोई और कारण हो सकते हैं, तो हमारी जो गैप पॉलिसी लैप्स हो जाती है, कंपनी वो बंद कर देती है। तो इसमें क्या दिया है उसके बारे में, इसमें ऐसा नहीं होता है। सिंस द प्रीमियम अमाउंट डिडक्टेड फ्रॉम द सैलरी ऑफ द मेंबर, ये कहता है कि इसमें प्रीमियम है वो खाते से कर्मचारियों के खाते से कट जाती है। द पॉलिसी विल ऑटोमेटिकली रिमेन इन फोर्स, तो जो पॉलिसी है हमेशा चलती रहती है। एंड देयर कैन नॉट बी ए चांस ऑफ लैप्सेशन, तो वहाँ जो पॉलिसी के रद्द होने की कोई संभावना नहीं रहती, क्योंकि जो पैसे हैं अपने आप अपने खाते से सैलरी से हर महीने जो हमारी सैलरी आती है कर्मचारियों की उससे कट के और प्रीमियम चली जाती है। एडवांटेज टू एम्प्लॉयर, इसके कुछ लाभ हैं जो एम्प्लॉयर है नियोक्ता को, वो क्या लाभ हैं। द पेमेंट मेड बाय द एम्प्लॉयर एज ए कंट्रीब्यूशन टू द ग्रुप इंश्योरेंस आर कंसिडर्ड एज ए बिजनेस एक्सपेंसेस,
ये कहता है कि बिजनेस का जो मालिक है, जो भी प्रीमियम वो सामूहिक ग्रुप पॉलिसी के अंदर भुगतान करता है बीमा कंपनी को, तो जो भी प्रीमियम को वो सालाना पे करेगा उसको बिजनेस एक्सपेंसेस में काउंट किया जाता है, उसको बिजनेस का खर्चा मान के चला जाता है। सर्टेन इनकम टैक्स बेनिफिट आर आल्सो अवेलेबल फॉर द एम्प्लॉयर। इससे क्या है, वो खर्चा है, वो टैक्स की जो एम्प्लॉयर के ऊपर जो टैक्स लगता है वो टैक्स कम करने में लाभकारी है। इन एडिशन सच स्कीम आल्सो बूस्ट ऑफ मोरल ऑफ एम्प्लॉयज़। और दूसरा बेनिफिट क्या होता है, जो कर्मचारी उस ग्रुप में कंपनी में काम करने वाले हैं, उनका हौसला, उनका मोरल वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट है प्रोफेशनली मैनेज्ड एसेट। ये जो एसेट है, जो ये संपत्ति है, ये ग्रुप इंश्योरेंस की जो ले रखे हैं कर्मचारियों ने, एक संपत्ति की तरह से है, एक एसेट की तरफ से, इसका मैनेज कौन करता है? प्रोफेशनली एक्सपर्ट होते हैं जो प्रोफेशनल, वो देखते हैं इसके बारे में। द फंड अंडर ग्रुप ग्रेजुएट स्कीम आर मैनेज बाय एक्सपर्ट्स। ये कहता है कि जो फंड ग्रुप जो कंट्रीब्यूशन इंश्योरेंस कंपनी में जाता है, ग्रेजुएट स्कीम है, जो हम आगे वर्णन करेंगे ग्रेजुएटी के बारे में, जो प्रोडक्ट के बारे में, इस तरह की स्कीमें हैं, वो एक्सपर्ट के द्वारा उनको मैनेज किया जाता है। प्रोफेशनल मैनेजर ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी, जो इंश्योरेंस कंपनी के जो प्रोफेशनल हैं, एक्सपर्ट मैनेजर्स हैं, वो देखते हैं उसको। एंड सच हायर रिटर्न आर एक्सपेक्टेड। और उन्हीं से वो ऐसी जगह निवेश करते हैं, ऐसे फंड में निवेश करते हैं, उनसे हायर जो ऊंचे दरों पर हमें आय मिलने की संभावना रहती है। दिस में बी टर्न प्रोवाइड बेटर रिटर्न टू द मेंबर। तो वो इससे क्या है, कर्मचारियों को अच्छे रिटर्न मिलते हैं, अच्छे लाभ उस पॉलिसी के मिलते हैं। तो इस भाग में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट भाग में हम इसके कुछ स्कीम हैं वो करेंगे। धन्यवाद।